एक समय की बात है, उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य राज करते थे। वे पराक्रमी, न्यायप्रिय और प्रजा के हितकारी राजा थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन उनके पास एक तांत्रिक आया और उसने कहा, राजन, आपके लिए एक बहुत बड़ा कार्य है। इस कार्य को पूरा करने से आपको अद्भुत शक्तियाँ प्राप्त होंगी, परंतु यह अत्यंत कठिन है। राजा विक्रमादित्य ने साहसपूर्वक तांत्रिक से पूछा, वह कार्य क्या है? तांत्रिक ने बताया, राजन, आपको एक पीपल के वृक्ष पर लटका हुआ बेताल को पकड़कर मेरे पास लाना होगा। परंतु ध्यान रहे, बेताल अत्यंत चालाक और धूर्त है। वह आपको कहानियां सुनाएगा और शर्त रखेगा कि यदि आप कुछ बोलेंगे तो वह उड़कर वापस पीपल के पेड़ पर चला जाएगा। राजा विक्रमादित्य ने उस चुनौती को स्वीकार किया। वे अपनी तलवार धारण कर अर्धरात्रि में श्मशान भूमि पहुँचे, जहाँ वह पीपल का वृक्ष था। बेताल वहीं लटका हुआ था। राजा ने उसे उतारकर अपने कंधे कहा, राजा, आप मुझे पकड़ तो रहे हैं, पर क्या आप मेरी कहानी सुनेंगे? विक्रमादित्य ने कुछ नहीं कहा और बेताल ने कहानी शुरू की। एक नगर में एक राजा था जिसका नाम वीरेंद्र था। उसकी एक सुंदर और गुणवान बेटी थी जिसका नाम वसुंधरा था। राजा चाहता था कि उसकी बेटी का विवाह एक योग्य और वीर राजकुमार से हो। एक दिन 3 राजकुमार उसके पास आए और राजा ने शर्त रखी कि जो भी सबसे बड़ा पराक्रम दिखाएगा वही वसुंधरा का पति बनेगा। बेताल ने विक्रम से पूछा, तो बताओ राजा, तीनों राजकुमारों में सबसे बड़ा पराक्रमी कौन था? राजा विक्रम ने समझदारी से उत्तर दिया, जिसने वसुंधरा के प्राणों की रक्षा की वही सबसे बड़ा पराक्रमी था। जैसे ही राजा ने यह उत्तर दिया, बेताल हंसते हुए उड़कर वापस पीपल के पेड़ पर जा। विक्रमादित्य फिर उसे पकड़ने के लिए लौट पड़े। राजा विक्रमादित्य ने हार नहीं मानी। वह फिर से पीपल के पेड़ के पास गए और बेताल को कंधे पर उठाया। बेताल ने हंसते हुए कहा, राजा, आप तो बहुत हठी है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ। ध्यान रहे, अगर आपने कुछ कहा तो मैं फिर से उड़ जाऊंगा। विक्रमादित्य चुपचाप चलने लगे और बेताल ने ध्वनि शुरू की। एक नगर में एक व्यापारी था। उसका नाम महेश था। उसके 2 पुत्र थे, नरेश और सुरेश। महेश ने अपनी पूरी संपत्ति दोनों पुत्रों में बराबर बांट दी। नरेश मेहनती था और व्यापार को अच्छे से चलाता रहा, परंतु सुरेश आलसी था और उसने अपनी संपत्ति को बर्बाद कर दिया। कुछ समय बाद सुरेश कर्ज में डूब गया और अपने भाई नरेश के पास मदद मांगने पहुंचा। नरेश ने सोचा कि अगर मैं इसे मदद करूंगा तो यह फिर से मेरी संपत्ति बर्बाद कर देगा, लेकिन भाई का धर्म निभाते हुए उसने सुरेश को थोड़ा पैसा दिया। कुछ समय बाद सुरेश फिर से उस पैसे को बर्बाद कराया और एक दिन वह मर गया। नरेश ने उसकी अंतिम क्रिया की। अब बताओ राजा, नरेश ने अपने भाई के साथ सही किया या गलत? राजा विक्रम ने विचार पूर्वक उत्तर दिया, नरेश ने सही किया। उसने अपने भाई की मदद की, परंतु जिम्मेदारी के साथ। सुरेश अपनी ही गलतियों से बार बार बर्बाद हुआ। नरेश ने अपनी सीमा के भीतर रहकर भाई का कर्तव्य निभाया। जैसे ही राजा ने यह कहा, बेताल फिर से हंसते हुए उड़कर पीपल के पेड़ पर जा बैठा। विक्रमादित्य ने फिर उसे पकड़ने का निश्चय किया और वापस चल पड़े। राजा विक्रमादित्य एक बार फिर पीपल के पेड़ के पास पहुँचे और बेताल को उतारकर अपने कंधे पर डाल लिया। बेताल ने कहा, राजा, आप बहुत धैर्यवान हैं, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि आपकी बुद्धिमानी कितनी गहरी है। अब मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ। विक्रमादित्य चुपचाप आगे बढ़ते रहे और बेताल ने तीसरी कहानी शुरू की। एक नगर में राजा आदित्य सिंह राज करते थे। उनके दरबार में एक विद्वान ब्राह्मण था जिसका नाम सोमदत्त था। सोमदत्त का एक प्रिय मित्र था जिसका नाम वीरभद्र था। वीरभद्र एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन उसकी और सोमदत्त की मित्रता बहुत गहरी थी। एक दिन वीरभद्र किसी काम से दूर चला गया और जब वह लौटा तो सोमदत्त की मृत्यु हो चुकी। वीरभद्र ने सोमदत्त के परिवार की हर तरह से मदद की और उन्हें हर सुख सुविधा दी, लेकिन एक दिन सोमदत्त की पत्नी ने वीरभद्र पर आरोप लगाया कि उसने उसके पति की हत्या की है ताकि वह उनकी संपत्ति पर कब्जा कर सके। अब बताओ राजा, क्या वीरभद्र ने सही किया या उसे दोषी माना जाना चाहिए? राजा विक्रमादित्य ने सोचते हुए उत्तर दिया, वीरभद्र निर्दोष है। उसने परिवार की पूरी ईमानदारी से सहायता की, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं जिससे शक उत्पन्न हुआ। बिना प्रमाण के वीरभद्र को दोषी ठहराना गलत होगा। जैसे ही राजा ने यह कहा, बेताल फिर से उड़कर पीपल के पेड़ पर जा बैठा। विक्रमादित्य बिना रुके वापस पेड़ की ओर चल पड़े और बेताल को फिर से पकड़ लिया। अब बेताल ने चौथी कहानी सुनानी शुरू की। एक समय की बात है, एक राजा के दरबार में 3 मंत्री थे। उन तीनों में से राजा को किसी एक को अपना उत्तराधिकारी चुनना था। राजा ने तीनों से कहा कि वे 1 महीने में राज्य के लिए सबसे बड़ा लाभकारी कार्य करें। पहला मंत्री गरीबों के लिए एक बड़ा अनाज भंडार बनवा कर लौटा। दूसरा मंत्री राज्य की सीमा पर एक मजबूत किला बनवा कर आया, लेकिन तीसरा मंत्री खाली हाथ लौट आया और बोला कि उसने एक भी कार्य नहीं किया। राजा ने तीनों के कार्यों पर विचार किया। अब बताओ राजा, किस मंत्री को राजा ने उत्तराधिकारी बनाया? विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, तीसरे मंत्री को। उसने कुछ नहीं किया क्योंकि उसने देखा कि राज्य पहले से ही सुरक्षित और संपन्न है। बिना आवश्यकता के कुछ भी करना संसाधनों की बर्बादी होती। उसका कार्य न करना ही राज्य के हित में था। जैसे ही विक्रमादित्य ने यह उत्तर दिया, बेताल
फिर से उड़कर पेड़ पर जा बैठा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।